बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पबजी खेलते खेलते हुआ प्यार। पबजी खेलना स्टार्ट किए थे तो उसमें बहुत सारे बंदे आते थे, तो उसके बाद ये भी आया उसी तरीके से और उसके बाद पीछे पड़ गया मेरे। चिड़ियाघर में दोनों ने किया दीदार। मिलने के लिए बुलाया चिड़ियाघर में मिले तो उसके बाद मेरा 3 साल बाद आशिक बना काल। तो 3 साल तक दे दिया, तो फिर ये इस साल के पहले उसके साथ हम कन्विंस हुए कि चलो ठीक है, तुमको मौका देते हैं। दिन रात कॉल करता था परेशान। दिन भर ऐसे ही बात करता था, 24 घंटे लाइन पे रखता था। अगर रात में फोन पर करता था गंदी बात। और गर्लफ्रेंड का नॉर्मल होता है ये सब, जैसे बॉडी दिखाना, किस करना, ये सब नॉर्मल होता है। मौका मिलते ही पीड़िता का उतारा न्यूड पिक्चर। तो उस पर भरोसा करके एक बार 2 बार उसको दिखाए अपना शरीर, और उसके बाद उसको थाने पहुंचा पबजी वाला प्यार। कार्रवाई करते हुए ऋतिक राज को गिरफ्तार किया गया है और आगे अनुसंधान जारी। सलाखों में पहुंचा वर्चुअल वर्ल्ड वाला यार। पहले भी गर्ल लोग से बात की है, बाकी हम इतना आगे तक नहीं बढ़े थे। ये मेरी लाइफ में आई, फिर मेरे को बहुत आगे लेके गई। जो हुआ सब इसी के साथ हुआ और किसके साथ नहीं। क्या आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है? तो हो जाइए होशियार, नहीं तो भविष्य हो सकता है बर्बाद। युवा अपना रहे अपराध की राह। ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा खुलासा। ऑनलाइन गेम युवाओं के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है, जिसकी जद में आकर युवा कब जुर्म की राह पर निकल जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दानापुर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया दूर से देखने में जितनी रंगीन और हसीन लगती है, कहीं उससे ज्यादा उस रंगीन दुनिया के पीछे की सच्चाई खतरनाक है, जिससे अब तक आप और हम अनजान हैं। क्योंकि जो सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपके बच्चों के भविष्य से है। आपके बच्चे दिन रात वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में हीरो बनने के लिए डूबे रहते हैं। हम और आप उस पर ध्यान नहीं देते, जो अब जी का जंजाल बनता जा रहा है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि इंटरनेट पर उपलब्ध रोमांचक ऑनलाइन गेम्स बच्चों के साथ साथ युवाओं के भी दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा है।
रंग बिरंगी थीम और म्यूजिक के कॉम्बिनेशन के साथ हर पल बदलती दुनिया और पल पल बदलता रोमांच मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर जाकर टिक गया है, जहां अब युवा भी वर्चुअल वर्ल्ड के दोस्तों के साथ दोस्ती करना पसंद कर रहे हैं, समाज और परिवार से कट जा रहे हैं। ज्यादातर अभिभावकों का इस पर ध्यान तब जाता है जब काफी देर हो चुकी होती है। हम आपको ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि दानापुर के फुलवारी शरीफ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी सच्चाई जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। सुनिए। पबजी खेलना स्टार्ट किए थे, ग्रेजुएशन फाइनल करके हम जोर से पबजी खेलना स्टार्ट किए थे, तो उसमें बहुत सारे बंदे आते थे। तो उसके बाद ये भी आया उसी तरीके से, और उसके बाद पीछे पड़ गया मेरे, और उसके बाद पीछे पड़ने के बाद फ़ोन नंबर मांगने लगा और दोस्ती करने में लगने लगा। फ़ोन नंबर कुछ मंथ के बाद ही दिए थे हम। फ़ोन नंबर के लिए जिद किया तो फ़ोन नंबर भी दे दिए। 3 साल तक मेरे को परेशान किया कि मैं से बात करूं, मैं से बात करूं। मतलब 1-2 महीना पे फिर आ जाता था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ देता था। अच्छे से प्यार से दो, इधर देख। सुना आपने, पबजी खेलते खेलते दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। दोनों कब एक दूसरे के प्यार में आ गए पता ही नहीं चला। जब प्यार परवान चढ़ा, आरोपी लड़का मिलने की जिद करने लगा। दोनों पहली बार पटना के चिड़ियाघर में मिले। उसके बाद जो हुआ वो भी सुन लीजिए। ऐसे करते करते 3 साल तक बीत गया। तो फिर ये इस साल के पहले उसके साथ हम कन्वेंस हुए कि चलो ठीक है तुमको मौका देते हैं। बात किए उससे, उसके बाद बात किए तो फिर मेरे को मिलने के लिए बुलाया चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में मिले तो उसके बाद मेरा फ़ोन लिया मेरे हाथ से। उसके बाद फ़ोन लेने के बाद मेरे फ़ोन पे जीमेल के साथ छेड़छाड़ कर दिया। मेरा पूरा फ़ोन हैक कर लिया था। फ़ोन हैक करने के बाद मेरा पूरा कॉन्टैक्ट ले लिया था। उसके बाद कॉन्टैक्ट लेने के बाद हम लोग ऐसे ही मेरे को मिलने के लिए बुलाता था। फर्स्ट टाइम हम लोग चिड़ियाघर में मिले थे। हम मेरे को केस तक नहीं करने आता था। दोनों साथ में मिले, सेल्फी वगैरह लिए साथ में दोनों। तो गंदी गंदी तस्वीरें भी जो है लेते थे इसके। केस करते हुए दोनों साथ में वीडियो बनाए थे। यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। आरोपी लड़के ने लड़की का पूरा मोबाइल हैक कर लिया। दोनों ने किस करते हुए एक दूसरे के साथ सेल्फी ली। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला और बढ़ गया। हैरान करने वाली बात ये है कि लड़का इतना शातिर है कि लड़की से ही पैसे खर्च करवाता था। मेरे से ही पैसा मांगता था, या तो कि टिकट भी मेरे को ही कराने के लिए बोलता था। और उसके बाद फिर ऐसे ही होते गया। और जॉब के लिए भी जाते थे हम। नया ही जॉब स्टार्ट किए थे, जाने लगे जॉब के लिए। जॉब सब छुड़वा दिया। फिर नाइट में दिन भर ऐसे ही बात करता था, 24 घंटे लाइन पे रखता था। लोकेशन तो अंकल फाइंड माई डिवाइस पे दिखाता था। बस यही देखते थे घर से तो कम बाहर नहीं जा रही है ना। हर बार इसको बस बड़ा गला पहनने मना किए हैं और घर से कम निकलने मना किए हैं, बस इसी के लिए। लड़का लड़की को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। लड़की उसी के इशारे पर घर से बाहर निकलती थी, उसी के इशारे पर कोई काम करती थी, फिर फोन पर लग जाती थी। रात में गंदी गंदी बातें करता था। एक दिन तो उसने सामाजिक मर्यादा को लांघते हुए उससे वीडियो कॉल पर लड़की के सारे कपड़े उतरवा दिए। उसके बाद का खेल और खतरनाक हो गया। 24 घंटे लाइन पे रखता था। अगर थोड़ा सा भी कहते थे कि इधर काम है मेरे को, वो काम है मेरे को, जो कितने देर का काम है, बोले 10 मिनट का काम है, जाओ 10 मिनट में जल्दी आओ। फिर फ़ोन पे लग जाता था। फिर नहीं उठाती थी तो फैमिली के पास कॉल करता था। पूरा कांटेक्ट हैक कर लिया था। कभी बहन के पास, कभी भाई के पास। भाई को गाली भी दिया हुआ है। भाई के पास कॉल करता था, कभी घर के नंबर पे कॉल करता था। तो तुम जो है मना नहीं करती थी? मना करते थे। उसके पहले मेरे को मतलब कि नाइट में जैसे बात करते हैं ना, तो बात किया। उसके बाद बोला कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नॉर्मल होता है ये सब, जैसे बॉडी दिखाना, किस करना, ये सब नॉर्मल होता है। तो हम बोले कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप में ऐसा हो।
तो बोला कि ज़रूरी नहीं है मगर हम देखना चाहते हैं, तुमको मेरे पे भरोसा है ना। तो हम बोले कि क्यों ऐसे क्यों देखना है तुमको। तो फिर बोला कि तुम दिखाओ हमको, हम तुमको मेरे पे भरोसा है ना, भरोसा है तो दिखाओ। तो उस पर भरोसा करके एक बार दो बार उसको दिखाया अपना शरीर, उसके बाद उसको वो वीडियो बनाया कि फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया। अब उसी चीज़ को लेके धमकी दे दे के मेरे साथ बार बार यही सब किया और नहीं दिखाने पे गाली भी देता था। जब पबजी वाला प्यार जी का जंजाल बन गया, आशिक जिंदगी के लिए काल बन गया, तो लड़की तंग आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने फुलवारी शरीफ थाने पहुंची। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और वर्चुअल वर्ल्ड वाले यार को घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस कस्टडी में खड़ा ये वो आशिक है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम है ऋतिक राज, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के धनौती इलाके का रहने वाला है। पिछले 4 साल से लड़की को परेशान कर रहा था, वो भी ग्रेजुएट लड़की को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पबजी कितना खतरनाक है। उसका सारा सोशल बंद करवा देंगे हम भी नहीं चलाएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं चलाएंगे, हम फोन भी यूज नहीं करेंगे, मगर उसका सब बंद करवा देंगे। सजा दिलाना चाहती है? साइबर केस में सजा कराना चाहते हैं। वो ऋतिक राज के खिलाफ एक आवेदन दी है, ठीक है ना। उसका आवेदन दिया है कि उनके द्वारा जो है यौन शोषण उनका किया गया है। इनकी दोस्ती पहले जो है पबजी के माध्यम से हुई थी और पबजी पर ही इनका उस लड़की का जो है कुछ फ़ोटो लेके बाद में जो है फ़ोटो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसका यौन शोषण करने लगा। उस आवेदन पर जो है कोई कार्रवाई करते हुए ऋतिक राज को गिरफ्तार किया गया है। 4 ईयर से साथ में थे अंकल, 4 ईयर से साथ में थे। 4 ईयर से साथ में थे, साथ में अच्छे से रहते थे। और फिर मेरी लाइफ में लड़की आई थी। हम पहले भी गर्ल लोग से बात की है, बाकी हम इतना आगे तक नहीं बढ़े थे। ये मेरी लाइफ में आई, फिर मेरे को बहुत आगे लेके गई। जो हुआ सब इसी के साथ हुआ और किसके साथ नहीं। अपराध तो दोनों ने किया, लड़की ने भी सारी मर्यादा पार की है। लड़का तो आरोपी है, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन खुलासे के बाद बाकी के युवाओं को भी सबक लेने की जरूरत है, नहीं तो फंस जाने के बाद अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर SC/ST के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज कर आरोपी ऋतिक राज को गिरफ्तार कर लिया है और जेल की सेल में डाल दिया है, जहां वो न तो अब लड़की को परेशान करेगा और न ही पबजी पर प्यार ढूंढेगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पबजी वाला प्यार कैसे खेलते खेलते जी का जंजाल बन गया। पबजी गेम खेलने से लेकर जुर्म तक की कहानी तो आपने जान ली। अब आपको बताते हैं कि ये किस देश ने बनाया है, किसके दिमाग की उपज है और इसे कैसे खेला जाता है। पबजी का नाम तो आप सबने सुना होगा, इसका पूरा नाम शायद ही किसी को पता हो। पबजी का मतलब होता है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। ये एक ऐसा गेम है जो बेहद कम समय में काफी पॉपुलर हो गया था। लाखों युवा इस गेम के दीवाने थे और हैं भी। इसमें कई अलग अलग तरह के फीचर थे जो बच्चों से लेकर युवाओं तक को अपनी ओर आकर्षित करते थे, जिसे खेलने के दौरान गेम में एक अलग तरह का रोमांच और रंगीन स्क्रीन मिलता था। हालांकि इस गेम की वजह से हो रहे नुकसान और लगातार आ रही शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2019 के प्रावधानों के तहत सितंबर 2020 में 118 चीनी ऐप के साथ पबजी मोबाइल गेम को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तब से ये पबजी मोबाइल गेम भारत में बैन है। बेहद कम समय में इस गेम ने अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली थी। आपके भी दिलो दिमाग में ये सवाल कौंध रहा होगा कि यह गेम किस देश का है, किसने इसे बनाया है, जिसे महज 3 साल में बैन करना पड़ा। तो हम आपको बताते हैं कि यह गेम किस देश का है। पबजी गेम को कोरिया देश की कंपनी ब्लू होल स्टूडियो ने बनाया है। जिस कंपनी ने गेम डेवलप किया है उसका नाम गैरीना है। मार्च 2017 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर यह गेम लॉन्च किया गया था।
पहली बार चाइना और साउथ कोरिया में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2018 में एंड्रॉइड, iOS, Xbox One पर लॉन्च हुआ। 25 फरवरी 2019 में PUBG मोबाइल लिट लॉन्च हुआ। अप्रैल 2020 में गूगल स्टाडिया पर आया और सितंबर 2020 में भारत सरकार ने इंडिया में बैन कर दिया। ये गेम आयरलैंड के ब्रेंडान ग्रीनी और उनकी टीम के दिमाग की उपज है। इस गेम के क्रिएटर को शुरू से ही बैटल रॉयल और शूटिंग गेम खेलने का शौक रहा है। जब ये अपने कॉलेज के दिनों में आए तो इन्होंने गेमिंग में ही अपना करियर बनाया। अपने करियर की शुरुआत में ब्रेंडान ग्रीनी ने आर्मा 3 नाम के गेम में काम किया था। इसके बाद इन्हें सोनी के गेम किंग ऑफ द किल में काम करने का मौका मिला। कुछ साल तक ये सोनी के साथ जुड़े रहे। इनके काम को देखते हुए कुछ समय बाद इनके पास साउथ कोरिया देश की कंपनी ब्लू होल स्टूडियो की तरफ से मेल आया। ब्लू होल की टीम ब्रेंडान ग्रीनी के साथ मिलकर PUBG गेम बनाया गया। इस गेम को सबसे पहले इराक ने 2019 में बैन किया था, ये बताते हुए कि ये गेम सामाजिक और मानसिक दोनों रूप से खतरनाक है। उसके बाद जॉर्डन ने प्रतिबंध लगाया। हैरानी की बात यह है कि चीन में भी PUBG बैन है। पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं, जहां PUBG बैन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गेम कितना खतरनाक था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे गेमिल के जाल से कैसे बचें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी का जंजाल बन रहे ऑनलाइन गेम से सतर्क रहने की जरूरत है और अपनों की हर मूवमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। जी का जंजाल बन रहे ऑनलाइन गेम से सतर्क रहने की जरूरत है और अपनों की हर मूवमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चे, युवा और किशोर मोबाइल की दुनिया से अपराध की दुनिया तक न पहुंच सके। इसके लिए आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। बच्चों के सामने खुद ज्यादा मोबाइल न चलाएं। बच्चों के सामने कोई एडल्ट गेम न खेलें। परिवार के सदस्यों पर निगरानी बनाए रखें। बच्चों के ऑनलाइन दोस्तों पर भी रखें नजर। बच्चों की गतिविधियों की करते रहें जांच। उनके मन में क्या चल रहा है यह जानने की कोशिश करें। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान खास ध्यान रखें। परिवार के हर सदस्य पर विशेष ध्यान दें। एकांत में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों पर खास ध्यान दें। युवा और किशोर भी इन बातों को गंभीरता से लें। किसी भी उम्र में आप गेमिंग के जाल में फंस सकते हैं। सही और गलत का फर्क समझने की कोशिश करें। खेल खेल में अपराध की राह अपनाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई है, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सुगंध